आप सबको मेरा नमस्कार। और मैंने सोचा कि आज आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चर्चा की जाए, क्योंकि बहुत कम शायद टेलीविजन डिबेट हो रहे होंगे इस इशू पर, बहुत कम चर्चा हो रही है। तो मैंने सोचा कि इस पर बातचीत करनी ज़रूरी है। जो आशीष मिश्रा और मोनू भैया को बेल मिली है, और सोच नहीं सकते थे कि इस तरह नैतिकता गिर जाएगी। तो आप लोगों से मुखातिब होना अच्छा है, आप लोगों की बातें सुनना ज़्यादा अच्छा है, पता तो चले कि क्या हो रहा है, लोगों की क्या मंशा है। कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि एक सभ्य समाज के लिए बुरी बात है। मोहम्मद रईस जी नमस्कार। विजय कुमार जी आपको भी नमस्कार। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि कुछ ईमानदार आईपीएस, कुछ स्टूडेंट लीडर्स, क्रांतिकारी लोग, ये सब लोग कहीं ना कहीं ज़रूर बंद हैं, लेकिन आशीष मिश्रा जी को अभी बेल मिल गई है। बस लोगों के जुड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रोफेसर पद्मचरण स्वयं जी को भी नमस्कार। कयूम शयाद जी को भी नमस्कार। शंकर खेमानी जी आपको भी नमस्कार। सही बात है, हम सब लोग को सिर्फ भाईचारा चाहिए। बिल्कुल मनदीप सिंह माधन जी आपने सही कहा, हम सब लोग इस जालिम सरकार से लड़ रहे हैं। नमस्कार आपको आशीष कोष्टी जी, एडवोकेट सोनू दीक्षित जी, जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी की भक्त मैं भी हूँ। अनुराग शर्मा जी गुड इवनिंग। कुमार राजकुमार जी जिंदाबाद कांग्रेस। बस अब थोड़ी सी देर में हम लोग चर्चा शुरू करते हैं, लोग ज्वाइन कर लें। मुख्य मुद्दा और मुख्य लक्ष्य, नमस्कार रितेश शर्मा जी। मुख्य लक्ष्य बस यही था कि मिलकर और इस बात को बढ़ाएं। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग इसमें कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग करेंगे, और इस बात का भी मैं जवाब दूंगी जिन लोगों को लगता है कि वो न्यायालय के पीछे छुप जाएंगे। जितेंद्र कुमार नायक जी नमस्कार। प्रताप बाजपेयी जी आपको भी नमस्कार। ओडिशा को सबको हम लोगों का नमस्कार। राम डोगरा जी बिल्कुल, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। श्री प्रकाश जायसवाल जी आपको भी मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच रोहान अहमद जी, थैंक यू, आप ही लोगों का आशीर्वाद है। आई थिंक लोग जुड़ गए हैं और हम लोग अपनी बात अब शुरू करते हैं। आज जब 4 दिन पहले पता चला कि आशीष मिश्रा, जो अजय मिश्र टेहनी इस देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र हैं, उनको बेल मिल गई है, तो मन बड़ा क्षुब्ध हुआ। लेकिन लगा कि हो सकता है कंवल सिंह यादव जी आपने बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली कि क्या न्याय दम तोड़ रहा है। तो मुझे लगा कि शायद कोई त्रुटि हो सकती है, शायद रिव्यू हो सकता है, शायद किन्हीं आधारों पर बेल मिली है और बाकी धाराओं में नहीं मिली होगी, रिहाई शायद मुश्किल होगी। लेकिन आज मैं उन्नाव में प्रचार कर रही थी अपनी कैंडिडेट श्रीमती आशा सिंह जी का, जो खुद एक पीड़िता हैं, और आपको पता ही होगा कि कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उनकी लड़कियों ने और उन्होंने एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी और उनको सजा भी हुई कुलदीप सिंह सेंगर को। वहां पे मुझे पता चला कि इनकी रिहाई भी हो गई है। और मैं जब वापस आ रही थी और मेरा 5 बजे आज तक पर शो था, तो शो तो एक्चुअली महंगाई पर था, लेकिन फिर वो आशीष मिश्रा की ओर मुड़ गया, क्योंकि आशीष मिश्रा गाड़ी से निकल के जा रहे थे और वो विजुअल देखकर मुझे कहीं ना कहीं बड़ी घुटन का अनुभव हुआ। कहीं ना कहीं दुख से ज्यादा मुझे शर्म आई कि क्या अब हम ऐसे सभ्य समाज में रह रहे हैं, क्या हम अब एक ऐसे परिवेश में, ऐसे परिप्रेक्ष्य में रह रहे हैं जहां पर
आप याद करिए वो विजुअल, आप सब भूल जाइए, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, चुनाव वुनाव सब भूल जाइए। आंख बंद करके विजुअल एक याद करिए। किसान प्रदर्शन करने जा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वापस आ रहे हैं और एकदम से धड़धड़ाती हुई एक जीप आती है दिन भरी दोपहरिया में, और वो किसानों को गाजर मूली की तरह रौंदती हुई निकल जाती है। और वो एक नहीं, उसके पीछे तड़ातड़ 2-3 गाड़ियां आती जाती हैं और किसानों को समझ ही में नहीं आता हुआ क्या। और उसकी बिल्कुल प्रतिक्रिया हुई होगी, उसमें तफ्तीश चलेगी। लेकिन जिस ब्रॉड डे लाइट में गाजर मूली की तरह रौंदा गया, गोलियों की आवाज आई, वहां से खोखे भी मिले और ये पता चला कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया उर्फ छोटे टैनी, इस देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के लड़के उसमें शामिल थे, उनके तत्वावधान में ये सब हुआ था। जब ये सब पता चलता है तो कहीं ना कहीं समझ एकदम से लगता है कि क्या सत्ता का नशा, क्या सत्ता का दंभ, सत्ता का अहंकार इतना बड़ा हो सकता है कि लोगों की जान के आगे वो आ जाए। लेकिन उसके बाद जब प्रेशर बढ़ा, हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया, प्रियंका जी को 5 दिन गिरफ्तार रखा गया था सीतापुर में, मुझे आज भी याद है, कल मैं सीतापुर में थी, मुझे बार बार वो वाकये याद आ रहे थे। और जिस तरह से उसकी आवभगत हो रही थी, चाय के प्याले पिलाए जा रहे थे, जब उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया गया, एक रेड कारपेट बिलाकर चस्पा करके, बस एक निमंत्रण पत्र छपना बाकी था और उसमें उनकी गिरफ्तारी करी गई। और उसके बाद लोगों ने कहा कि देखिए क्या जबरदस्त यूपी की सरकार है, और जबरदस्त तरातर उन लोगों ने सारे लगाए हैं। 302 का मुकदमा बना है, हत्या का मुकदमा बना है, 201 का बना है जिसमें कि साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ का बना है, तमाम 120 बी जो कि कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा, साजिश का मुकदमा बना है। बहुत बढ़िया काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। उस दौरान भी हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार को लताड़ा, पुलिस से कहा कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, अपने तत्वावधान में इस पूरे मामले की तफ्तीश कराई, एक रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया। और दुख होता है ये कहते हुए कि देश के सबसे बड़े वकील ऐसे आरोपी, नरसंहार के आरोपी को बचाने के लिए कूद पड़े थे। लेकिन चलिए, वो मामला चला और 3 से 4 महीने के अंदर इस लड़के को बेल मिल जाती है और ये लड़का आज रिहा हो जाता है। और रिहा होकर ये खुले आसमान के नीचे आज आजाद सांसें ले रहा है। तो 2-3 सवाल जरूर उठते हैं, इसको बेल मिली कैसे? इस देश ने स्टैन स्वामी जैसे लोगों को, 84 साल के एक व्यक्ति जो कि एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक सिपर स्ट्रॉ के साथ मांगा था क्योंकि उनको पार्किंसंस था, होल्ड करने में प्रॉब्लम होती थी, वो देने में सरकार के हाथ पैर फूल गए थे। उनकी जेल में ही मौत हो गई। सिद्दीक कप्पन हाथरस का रेप कवर करने जा रहे थे, 2 साल से अभी तक जेल में है। उमर खालिद जेल में है, सीएनआरसी के खिलाफ तमाम मामलों वाले जेल में है। लेकिन आशीष मिश्रा को बेल हो जाती है। आशीष मिश्रा को बेल हो जाती है जो लखीमपुर नरसंहार का मुख्य अभियुक्त है, लेकिन किसान वहां के अभी भी जेल में है। ये कौन सा न्याय है? और इसीलिए सवाल उठता है, क्या न्याय दम तोड़ रहा है? ये पहला सवाल है। 4 दिन हो गए बेल आए हुए। पहला सवाल मेरा, फिर से याद करिएगा, फिर से सुनिएगा, और पहला सवाल मेरा सिर्फ ये है, आशीष मिश्रा बेल पर रिहा हो चुका है, खुले आसमान में आजाद परिंदा बन के घूम रहा है वो आज। और किसान जिनके ऊपर रौंदा गया, जिनकी गाड़ियां चढ़ाई गई, जिनको बनाया गया इसमें दोषी आरोपी, वो अभी भी जेल में है। ये 2 हिंदुस्तान है जिसके बारे में राहुल गांधी बात करते हैं कि मुख्य अभियुक्त, नरसंहार का मुख्य नामजद अभियुक्त रिहा हो चुका है, किसान अभी भी जेल में है। ये 2 भारत है। दूसरा बड़ा सवाल उठता है, 4 दिन हो गए बेल का ऑर्डर आए हुए, 10 फरवरी को आया था, आज 15 तारीख है, 5 दिन हो गए। यह पूछना वाजिब बनता है कि 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक इस बेल के खिलाफ उच्चतम न्यायालय क्यों नहीं गई? ये मैं जरूर पूछना चाहती हूं। और जो कुछ लोग कुतर्क करते हैं, उनके सामने यह बताना जरूरी है कि आशीष मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का मुकदमा था, उनका केस चल रहा था, राज्य सरकार की शिकस्त हुई है, उनको हार मिली, अगर बेल मिल गई है, और उस हार के खिलाफ नेक्स्ट स्टेप यही था कि आप उच्चतम न्यायालय जाइए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार 5 दिन बाद भी उच्चतम न्यायालय नहीं गई। ये दूसरी याद रखने वाली बात है। तीसरी बात गौरतलब सुनिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
उत्तर प्रदेश सरकार के आला लीगल ऑफिसर एडवोकेट जनरल होते हैं। इतना बड़ा मामला था, सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में चल रहा था, सारा देश इससे उद्वेलित था, विश्व इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन एडवोकेट जनरल साहब ने इसमें जिरह करना जरूरी नहीं समझा। आशीष मिश्रा की ओर से हरीश साल्वे जी, जो दुनिया के विख्यात लॉयर्स में से एक हैं, उत्तर प्रदेश के जबरदस्त बड़े नॉर्थ इंडिया के लॉयर गोपाल चतुर्वेदी जी, सहाय जी, वो सब इनकी ओर से खड़े थे, और हमारी ओर से एडवोकेट जनरल ने वहां जाकर जिरह करना ही जरूरी नहीं समझा। ये तीसरी बात याद करिएगा, ना वो सुप्रीम कोर्ट गए ना जिरह हुई। फिर एक ऑर्डर आता है, और उस ऑर्डर में जो 10 फरवरी का ऑर्डर है, बेल ऑर्डर में 302 और 201 का जिक्र नहीं होता है। कहने वाले तो ये कहते हैं, पुलिस का तो ये कहना है कि अगर पुलिस चाहे, पुलिस के आला अधिकारियों का तो ये भी कहना है, जो रिटायर्ड है, जिन्होंने निष्पक्ष काम किया है, कि अगर पुलिस चाहे तो तुरंत उनको दूसरे आरोप में, गैंगस्टर एक्ट वगैरह में गिरफ्तार कर सकती थी। वो तो छोड़िए, जो बेल ऑर्डर 10 फरवरी का आता है, उसमें साफ तौर पे 302 और 201 लिखित नहीं है। इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की प्रोसिक्यूशन को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को तुरंत कह देना चाहिए था, बेल तो बाकी धाराओं पे मिली है, 302 जो हत्या का मुकदमा होता है और 201 जो साक्ष्य के साथ खिलवाड़ का मुकदमा होता है, उस पर नहीं मिली है, तो इनकी तो रिहाई नहीं हो सकती है। लेकिन इन्होंने आपत्ति नहीं जताई। आशीष मिश्रा ने करेक्शन फाइल करके आज के ऑर्डर में एक पैराग्राफ लिख दिया गया है कि 201 और 302 में भी इनको बेल मिल गई है। ये एडिशन हो जाए पॉइंट नंबर 3 ओरिजिनल बेल का। सोचिए बात। अब थोड़ा सा पीछे हटते हैं और देखते हैं हुआ क्या है। इस दौरान आशीष मिश्रा जी ने जितना वक्त जेल में बिताया, उनकी आवभगत हुई, इस दौरान हमारे देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बने रहे, जबकि न्याय, कानून, मर्यादा और नैतिकता कहती थी कि उनको उनके पद से हटा देना चाहिए था। उनको उनके पद से बर्खास्त नहीं किया गया। और जब प्रधानमंत्री से उनकी 70 मिनट की लंबी वार्ता, जिसको कि मैं मन की बात कहती हूं, एएनआई का इंटरव्यू में पूछा, तो पूछने वाले ने भी पूछा कि अजय मिश्र टेनी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो गृह राज्य मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट देख रहा, हम क्या कर सकते हैं। साहब, आप ही को बर्खास्त करना था, नैतिकता बेच खाई है क्या मोदी जी आपने। तो पिता गृह राज्य मंत्री बना रहा, पुत्र को बेल हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि इस केस का दूसरा पक्ष है, वो ना उच्चतम न्यायालय गई, ना उसने आपत्ति दर्ज करी 302 और 201 ना होने पर कि तुरंत रिहाई ना हो, ना हमारे एडवोकेट जनरल ने इस पे बहस करी। इस देश के तमामों ऐसे लोग हैं जो लगातार छोटे छोटे मामलों में सड़ते रहते हैं जेल में, उनकी बेल नहीं होती है। और बेल रिजेक्ट करने का 3 कारण होता है कोर्ट में। पहला कारण होता है कि आप गवाहों को डरा धमका सकते हैं, इंटिमिडेट कर सकते हैं विटनेसेस को। दूसरा कारण होता है कि आप साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आप टैंपरिंग कर सकते हैं, एविडेंस टैंपरिंग। और तीसरा कारण होता है कि आप भाग सकते हैं, यू आर एट फ्लाइट रिस्क। आशीष मिश्र टेनी जी तो इनमें से तीनों काम कर सकते हैं, तीनों काम कर सकते हैं वो, उसके बाद भी उनको बेल मिल जाती है। अच्छा, सबसे सही बात क्या है, चार्जशीट जो फाइल करी थी पुलिस ने, उसमें लिखा था कि साजिश अजय मिश्र टेनी के घर पे हुई, गाड़ी उनके नाम की थी। अजय मिश्र टेनी लगातार किसानों को डरा धमका तो रहे ही थे नरसंहार के पहले, अपने पुत्र के बचाव में लगातार खड़े थे गृह राज्य मंत्री रहते हुए, और लगातार कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं, वो तो दंगल में मौजूद थे, वो तो वहां थे ही नहीं। वो अलग बात है कि फोन टावर वगैरह से पता चला कि नहीं भैया, मोनू भैया तो जहां नरसंहार हुआ वहीं थे। ऐसे व्यक्ति से, और उसके बाद उन्होंने जो झड़प करी पत्रकारों से, जिन्होंने कुछ तीखे सवाल पूछे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनसे कोई सवाल ही नहीं हुआ, उनसे जरूरत ही नहीं सोची उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, इतनी साहसी पुलिस ने, इतने साहसी प्रशासन ने, इतने यशस्वी मुख्यमंत्री के लोगों ने, कि उनसे भी कुछ सवाल जवाब कर लिया जाए। कोई पूछताछ नहीं हुई, जबकि होनी चाहिए थी। तो मेरा अपना सिर्फ यह मानना है कि किसानों को जेल में बंद करके
और जो हाई कोर्ट ने एक बात कही है कि हो सकता है कि ड्राइवर ने घबरा के गाड़ी चला दी हो, क्या इस केस को कुछ ही सवाल उठते हैं और वो सवाल उठने जरूरी है। इन सवालों के साथ ही मैं आपसे ये बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। क्या आशीष मिश्र मोनू का केस जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है? क्या ऐसी व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बेल ऑर्डर के खिलाफ अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची? 5 दिन बीत चुके हैं। क्या यह वजह है कि हमारे एडवोकेट जनरल ने, जो आला लीगल अधिकारी हैं, इस मामले पे बहस करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, जबकि दूसरे तरफ से विपक्ष से वहां पर तगड़े वकील, मजे हुए खिलाड़ी खड़े थे। और चौथी बड़ी बात यह है कि नैतिकता, कानून और मर्यादा को क्या भाजपा ऐसे ही सरेआम नीलाम करती पड़ेगी? लखीमपुर में चुनाव है, मोदी जी किस मुंह से जाकर आप वोट मांगिएगा? यह सवाल तो पूछना बनता है, और योगी जी आपसे भी बनता है। उन किसान परिवारों से क्या कहिएगा जो किसान अभी भी जेल में है, लेकिन मोनू मिश्रा बाहर है? और अंत में जो कुछ लोग कुतर्क देते हैं, जो कहते हैं कि भाई ये तो न्यायालय की बात है, हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के कुतर्क देकर अपनी मूर्खता का परिचय मत दीजिए। आप भक्त हैं, आप ऐसा कुतर्क दे सकते हैं, लेकिन ये आप अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। ये मामला आशीष मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है। अगर राज्य सरकार की शिकस्त और हार हुई है बेल मिल जाने से, तो सरकार ही जाएगी कोर्ट, और अगर वो नहीं जा रही है तो सवाल उठेगा सरकार की भूमिका पर। सरकार के आला अधिकारी अगर बहस नहीं करेंगे तो सवाल उठेगा। सरकार के आला अधिकारी, सरकार अगर फरवरी 10 का जो ऑर्डर आया है जिसमें 302 और 201 का उल्लेख नहीं है धाराओं का, अगर उस पर सवाल नहीं उठाती और रिहाई का विरोध नहीं करती है, तो सवाल उठेगा उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका पर। मुझे ऐसा लगता है, मुझे बस इतना ही कहना था। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, आप लोग देखते हैं किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस देश में, और बहुत सोच समझकर वोट दीजिएगा, क्योंकि ये वही सरकार है जहां के प्रधानमंत्री ये कहने से नहीं चूकते कि अगर 700 किसानों की शहादत हुई है तो मैनू की, मेरे लिए थोड़ी हुई है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और किसानों का नरसंहार करने वाले को, वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी हो, एक सभ्य समाज कभी भी माफ नहीं कर सकता। शायद दिल से मोदी जी माफ कर दें, लेकिन सभ्य समाज के नाम पर आज आशीष मिश्रा की रिहाई, उसके चेहरे पर, एक सभ्य समाज के चेहरे पर, हमारे माथे पर कलंक है। धन्यवाद।